और अगर अपनी बात करूं तो गणित के साथ साथ मुझे हिंदी से भी डर लगता था। I remember that teacher who was teaching me Hindi. अब मुझे याद आता है जो शिक्षक मुझे हिंदी भाषा सिखाते थे। And if I do not say that मैं जाता हूँ, that sound, if that sound doesn't have, he told me to hold the nose and say no. और उन्होंने मुझसे कहा कि जो शब्द जो वाक्य है मैं जाता हूँ, उसमें जो आखिरी का जो हूँ है, यदि वो ना निकले सही रीति से जैसे उच्चारण होना चाहिए तो अपने नाक को बंद कर लेना और फिर हूँ बोलना तो वो निकल जाएगा। Almost all the brothers used to hold the nose first before he comes there. और जैसे ही वो शिक्षक कक्षा में आए इससे पहले सबके सब अपनी नाक पकड़ के खड़े हो जाते थे Because of fear. और ये केवल डर की वजह से होता था। And for maths also the same thing. और गणित विषय के लिए भी यही बात होती थी। I remember that when we come to the sanctuary, in the house of God, like that we are sitting before the Hindi teacher and the maths teacher who is threatening us. और हम भी कई बार ऐसा ही सोचते हैं कि जब परमेश्वर के भवन में हम आते हैं, आराधनालय में पहुंचते हैं, जिस प्रकार गणित और हिंदी विषय के जो शिक्षक जो हमें भयभीत कर कर रखते हैं, हम कलीसिया में भी ऐसा बर्ताव करने लगते हैं। We want to hear from the Lord. हम परमेश्वर से सुनना चाहते हैं। God wants to speak to us. परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। If you want to hear from our beloved Master, that means our beloved God who is in heaven. यदि हमारे प्रिय परमेश्वर से, हमारे स्वामी जो स्वर्ग में है, यदि आप उनसे सुनना चाहते हैं, Be happy. आप प्रसन्नचित्त हो जाएं And we can give glory to Him also. और फिर हम उसको महिमा भी दे पाएंगे। We can say hallelujah. हम हालेलुया भी बोल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Because He is going to speak to us. क्योंकि वो हमसे बातें करने वाला है। I was not knowing that today also I have to preach from Ephesians. It is compulsory. अब मुझे ये नहीं पता था कि रविवार की सुबह की जो सभा है, यहाँ पर भी मुझे अनिवार्य तौर से इफिसियों की पत्री से ही प्रचार करना है। But before the last time while I was preaching, I decided to preach from Ephesians. लेकिन पिछले बार जब मैंने प्रचार किया, मैंने उस समय ही निर्णय ले लिया था, जब कभी मैं प्रचार करूं, अगला प्रचार मेरा इफिसियों की पत्री से ही रहेगा। And also God told me to preach from some particular portions. और फिर परमेश्वर ने मेरे मन में प्रेरणा भी दिया कि कुछ विशेष परिच्छेदों के ऊपर उन्हें लेकर मैं प्रचार करूं। And now announcement already is over now that one brother our young man that Ashish is going to bring one girl here in church. आपने सूचना सुना, अभी आपको बताया गया है कि हमारे जो भाई आशीष हैं इस कलीसिया में एक नए विवाह करके वधू को लेकर आने वाले हैं। Yes, and Merlin is going to Jabalpur church. मर्लिन और मर्लिन जबलपुर की कलीसिया में जाने वाली है। And the same day is going to happen. और ये दोनों बातें एक ही दिन में घटित होने वाली है। One girl is going to come to a church and and another girl is going to Jabalpur. एक लड़की हमारी कलीसिया में आने वाली है और एक यहाँ से दूसरी कलीसिया में जाने वाली है। And this is God's plan. ये परमेश्वर की योजना ही है। Whenever we read the scripture, we can understand that God is a God who is setting everything according to His plan. जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम एक बात समझ लेते हैं कि ये परमेश्वर ही है जो सारी बातों को सुव्यवस्थित रूप से अपने स्थानों में रखता है। God is a God of discipline. परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। His plan is excellent. Nobody can say that, oh God, why you did these things. और उसकी योजना सर्वोत्तम है। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता परमेश्वर तूने ये ऐसा क्यों किया। And Ephesians, the book of Ephesians, this also is from the Lord. और इफिसियों की पत्री को जब आप पढ़ते हैं, ये भी परमेश्वर की ओर से है। 6:10 says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. और इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। So it is written very clearly that be strong in the Lord and in the power of His might. बहुत स्पष्ट तौर पे यह बात लिखा गया है कि उसकी शक्ति और परमेश्वर के प्रभाव में बलवंत होते चले जाओ। Last time when I said that finally my brother be strong in the Lord and told you that promised you that I will just say after this the power of His might.
और फिर मैंने पिछले बार आपसे कहा था कि आप बलवंत और प्रभाव उसके मसीह यीशु की सामर्थ्य में होते चले। मैंने आपसे कहा था कि अगली बार मैं आपको परमेश्वर के प्रभाव में बलवंत कैसे होना है बताऊंगा। Chapter 5 and the 6 mention so many very important things to follow. 5वें और 6वें अध्याय में देखिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें दी गई है जिसका हमें अनुकरण करना है। Few minutes are there before us, और कुछ ही मिनट हमारे सामने हैं and I believe that everybody is listening very carefully. और ऐसे मैं मानता हूं कि सचेत रूप से आप में से हर एक मेरी बातों को सुन रही हैं। Chapter 5:1, be followers of God as dear children. और 5:1 में देखेंगे यहाँ लिखा है प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। Because of some reasons, the word of God says, be followers of God. और कुछ कारण है जिनकी वजह से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें उसके पीछे चलना है। And God knew fully well that many people will follow so many things, so many people. But God wants that all the believers should follow God. जबकि परमेश्वर को मालूम था कि कई लोग कई एक बातों के पीछे पड़ जाएंगे, नाना प्रकार के बातों के पीछे चलेंगे, इसलिए वचन कहता है हमें परमेश्वर का अनुकरण करना है। John chapter 8 verse 12 says, यूहन्ना 8 उसके 12 में लिखा है, Jesus said, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Many people, including some believers, are following just they are walking in darkness. बहुत से सांसारिक लोग, कुछ विश्वासियों को भी आप उसमें जोड़ लें, वो अंधकार के रास्तों में चल रहे हैं। I said some. मैंने कहा कुछ विश्वासी, And then they are in darkness. वो अंधकार में पाए जाते हैं। They knew they have read so many times this portion, and again they are not ready to follow God. उन्होंने कई बार इन आयतों को पढ़ा है, तो पर भी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए राजी नहीं है। Because they do not know the importance and the benefit of following God. क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने के महत्व और फायदे को वो नहीं जानते। I will say one verse, we will say from one verse, and then we will go to the other portions. मैं एक और आयत पढ़ूंगा, उसके बाद हम दूसरे परिच्छेद में जाएंगे। Exodus chapter 13 verse 21. If anybody got it in Hindi, you can read. यदि किसी को मिलता है तो पढ़े निर्गमन की पुस्तक 21. उसका 21, निर्गमन 13 उसका 21। I will read in English. The Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them the way. और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। Thank you. It was God's plan that God's children should walk without any problem or danger. ये तो परमेश्वर की योजना थी कि उसके संतान बगैर किसी जोखिम को उठाए आसानी से मार्ग में चलते रहें। That means if we are ready to follow God and follow the word of God, there will be pleasure, there will be blessings in our personal life, family life, in the church and also the society. इसका मतलब ये कि यदि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो ना केवल हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे घराने में, हमारी कलीसिया में, परंतु हमारे समाज में भी परमेश्वर की बरकतों को देख पाएंगे। I am so happy to hear that song, that oh God, do a new thing in my life, in the church, in the family. And Pastor Wilson also led that song very beautifully this morning. और वो गीत मुझे बेहद पसंद है जो पास्टर विल्सन ने आज की सुबह में हमारे बीच में गाया है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे देश में नया काम कर प्रभु। In my heart also. और मेरे दिल में भी नया काम कर So प्रभु। this is a prayer. तो ये एक प्रार्थना है। God is ready to do that. परमेश्वर ये करने के लिए तैयार है। But and we can sing song so many times. हम चाहे तो गीतों को कई एक बार गा सकते हैं, But we must understand that God has given some duties to us also. लेकिन परमेश्वर ने हमें कुछ कर्तव्य को दिया है, हमें ये भी समझना जरूरी है। I didn't see Marlene is here and Ashish Peter is here, but I know that during that time of that marriage and that ceremony, at that occasion, joyous occasion, it will be very difficult for them to receive many instructions from the pastors because the time is very limited. और भले बहन मर्लिन और भाई आशीष यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन
मुझे ये मालूम है कि जब उनका विवाह का समारोह होगा और जब अपने विवाह के उस दिन में वहां पर होंगे, बहुत सारे निर्देशनों को उनके पासवान से सुनना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि समय उनके पास बहुत ही कम रहेगा। I remember during the time of my marriage, myself and Sheila, we are here marriage, Pastor P.D. Johnson was sharing the word of God. और मुझे स्मरण आता है कि मेरे खुद के विवाह के समय में, खुद के विवाह मतलब मेरे और शीला, हम दोनों के बीच में जब विवाह हुआ, पास्टर पीडी जॉनसन वहां परमेश्वर के वचन को दे रहे थे। And my sister's marriage was conducted by Dr. C. Kunjuman, the principal of Bethel Bible College. और बेथेल बाइबल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं पी कुंजुमन, उनके द्वारा मेरी बहन का विवाह दिया जा रहा था। They took 1.5 hours to preach, to give that message and instructions to us. और जो विवाह का जो निर्देशन है, जो संदेश है, वो देने में उन्होंने 1.5 घंटे का समय लिया। And all the believers were so happy to hear that message. और उस संदेश को सुनकर सारे विश्वासी प्रसन्न हो गए। But nowadays they will give instruction to the pastors that 20 minutes, 15 minutes. Sir, now we don't have any time. लेकिन यदि आज के विवाहों में आप देखें तो जो पासवान को केवल 20 मिनट 15 मिनट दिया जाता है, बोलते हैं समय नहीं है, केवल इतने ही मिनटों में आप अपने निर्देशनों को दे दो। And sometimes the pastor who is going to conduct and sign the register, and they want to say something, sir, no time, you sign, that's all. और कई बार जो पासवान वहां पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं लेखा में, उसको वो भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बोलते समय नहीं है कुछ कहने का, हस्ताक्षर करो और चलते बनो। Thank God that now we are getting enough time. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे पास पर्याप्त समय है। This instruction given in Ephesians is for the married people and for those who are going to marry. Okay. और ये जो निर्देशन आप इफिसियों की पत्री में देखते हैं, वो विवाहित लोगों के लिए है, और जो विवाह के उस बंधन में प्रवेश करने वाले हैं उनके लिए भी है, And for the married people also. और विवाहित लोगों के लिए भी है। What a wonderful God we have. और क्या ही धन्य हमारा परमेश्वर है। Some 3 months before, and the inspiration came in my mind to say something from this portion. 3 महीने पहले मेरे मन में ऐसी एक प्रेरणा आई कि मैं इस आयत से कुछ बातों को आपके मध्य में साझा करूं। And God gave this opportunity. Don't think that nobody is going to marry today. आप ये ना सोचिए कि मैं जब मैं प्रचार कर रहा हूं कि आज ही किसी का विवाह होने वाला है, But it is necessary. That's why God wants to speak to us. लेकिन ये तो जरूरी है, इसलिए परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता These है। instructions, when we say it's a command, और ये निर्देशन जब हम कहते हैं, ये निर्देशन के अलावा आज्ञा भी है। and Ephesians 5:22b, no, do not think that I am just going to say and something to the women and men, not like that. Ephesians chapter 5:22 says, और जब मैं इफिसियों की पत्री 5 के 22 को पढ़ता हूं, आप ये ना सोचिए कि किसी व्यक्ति विशेष, स्त्री या पुरुष को मैं बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं यहां से पढ़ता हूं, ये हम में से हर एक के लिए है। number 1, wives, submit yourselves unto your own husbands. हे पत्नियों, अपने पति के अधीन हो जाओ। And this is written by, this is in the scripture, the Bible says, अब देखिए, ये शास्त्र में लिखा है, बाइबल इस बात को बताती है। when God was conducting the first arrangements for the marriage and everything, it was excellent. जब परमेश्वर प्रथम विवाह की व्यवस्था कर रहा था, वो तो सर्वोत्तम थी। Thank God for that, his plan. अब परमेश्वर की योजना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। He did not create 10 or 15 women and did not tell Adam to select one. और परमेश्वर ने 10-15 स्त्री बनाकर ये नहीं कहा आदम से कि तू इसमें से एक चुन ले। And it would be difficult for Adam to find out the suitable one. और यदि ऐसा होता तो आदम के लिए अपने लिए एक उचित स्त्री ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता। God knew fully well about that. परमेश्वर को इस बारे में बेहद अच्छी रीति से मालूम था। He is a God of wisdom and he created a suitable and woman for him. वह बुद्धिजीवी परमेश्वर है, उसने उचित एक स्त्री उसके लिए बनाई। The suitable, I want to tell you, I like foreign shirt, clothes and everything. I like it. Foreign. विदेशी, मैं अगर उचित चीजों की बात करूं तो मुझे विदेशी कपड़े, वस्त्र बहुत पसंद है। It was in the previously. और ये गत वर्षों में ऐसा हुआ। And somebody gave me one foreign shirt. किसी ने मुझे विदेशी एक कमीज दे दिया। I was so happy for that. और मैं बहुत खुश हो गया उस कमीज को लेकर। The color and the quality and everything was excellent. उसका रंग, उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट थी। But that my size was 40, it was 44. लेकिन मेरा जो आकार था उसके हिसाब से 40 की शर्ट मुझे आती थी, लेकिन उस शर्ट का जो आकार था, जो साइज था, वो तो 44 था। I was disappointed.
अब मैं निराश हो गया। And I thought that what can I do? I went to the tailor. अब मैं सोचा कि अब मैं क्या करूं। अंततः मैं दर्जी के पास गया। The tailor told me that if you just to make it in a different way, cut it into pieces, it will not be the proper way, sir. So you give it to somebody else. जब मैंने उनसे कहा कि काट छाट के इसे मेरे आकार का बना दो, तो दर्जी ने कहा यदि तुम इसकी कटाई छटाई करोगे ये ठीक नहीं दिखेगा, बेहतर होगा आप ये किसी और को दे दें। God knew this. परमेश्वर को ये मालूम था। He created a suitable woman for him. परमेश्वर को ये मालूम था, परमेश्वर ने एकदम उचित उससे मिलता हुआ उसके लिए जीवन साथी बनाया। Color is excellent. रंग उत्कृष्ट है, And length and breadth and everything was so beautiful. लंबाई ऊंचाई भार सब कुछ उचित है। Because it is not mentioned that he did not murmur about that. That's why I believe that he also liked this. जबकि बाइबल में ये नहीं लिखा है कि हवा को पाकर वह कुड़कुड़ाने लगा, मुझे लगता है कि उसे वो पसंद आई और यह उसके लिए उचित था। So he did not say anything about his creation. उसने सृष्टि के बारे में कुछ भी नहीं कहा। But after sometimes God knew that this will happen. That's why he gave some instruction command to the people. लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर को मालूम था कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ी होने वाली है, इसलिए पहले ही परमेश्वर ने उन्हें आदेश भी दे दिया। I am not against love marriage. और प्रेम विवाह के विरुद्ध में मैं नहीं हूँ, I'm not going to mention about those things here now. और वो सारी बातें मैं आपके मध्य में भी रखना नहीं चाहूंगा। But if you are ready to pray and receive the blessing from God, that will be better for us. लेकिन यदि आप प्रार्थना करके परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करने के लिए यदि आप लगे हुए हैं, तो ये आपके लिए बेहतर बात होगी। You may think that okay, oh sir, we are praying and well, God will just bring one woman for us. और आप ये बोल रहे होंगे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर मेरे लिए एक स्त्री लेकर आएगा। I prayed for my wife. और मैंने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया, Not one day, एक दिन नहीं, many days and many months. बहुत दिनों और बहुत महीनों तक मैंने प्रार्थना I किया। told my pastors. मैंने अपने पासवान से कहा, At last God also knew that he will not leave me. और अंततः परमेश्वर भी समझ गया कि ये तो मुझे नहीं छोड़ेगा। So I saw her in a dream. तो मैंने फिर उन्हें स्वप्न में देखा, I saw her house. उनके घर को देखा। When I went there, I understood that, oh God, thank God, what a wonderful God you are. और जब मैं बाद में उनके घर गया और जब मैंने अपने सपनों को याद किया, मैंने कहा परमेश्वर तू कितना ही महान है। The same house and the same means wife. वैसा ही घर जो स्वप्न में देखा, बिल्कुल वैसे ही पत्नी जो मैंने स्वप्न देखा। She was eating jackfruit at that time. उस समय फनस कटहल वो खा रही थी। Thank God for that. परमेश्वर का धन्यवाद। I'm so happy. मैं बहुत प्रसन्न हूँ। Suitable. उचित, मुनासिब। She was not knowing in Malayalam. उन्हें तो मलयालम भी नहीं पता था And I was not knowing Hindi. और मुझे हिंदी नहीं मालूम था। And she taught me Hindi. तो उन्होंने मुझे हिंदी सिखाया I taught her Malayalam. और मैंने उन्हें मलयालम सिखाया। What a wonderful God we have. और क्या ही अद्भुत हमारा परमेश्वर है, He will give the suitable one. वो आपको मुनासिब जीवन साथी देगा। But written that wives, submit yourself unto your own husband. लेकिन आप इस परामर्श को ना भूले जहां पर यह लिखा है कि हे पत्नियों अपने पति के अधीन हो जाओ। Do not think that it is for Merlin and Ashish only. आप ये ना कहे कि ये तो केवल बहन मर्लिन और भाई आशीष के लिए ही है, For everybody. ये हम में से हर एक के लिए For है, me also. मेरे लिए भी And my wife Sheila. और मेरी पत्नी शीला के I लिए। thought that she is following these things, and I give thanks to the Lord. और परमेश्वर का धन्यवाद कि वो इन बातों को मान रही है। मैं परमेश्वर की शुक्रगुजारी करता हूँ। I want to tell you that family will be a blessed family. मैं कहना चाहूंगा जो परिवार इस बात को मानता है वो धन्य परिवार हो जाएगा। Do not blame God. Oh God, why you have created this woman? आप अपने जीवन साथी को लेकर कुड़कुड़ाए ना, ये ना बोले परमेश्वर से कि आखिर तूने क्यों इस स्त्री को मेरे जीवन में लाया। I'm reading from Ephesians only. मैं इफिसियों की पत्री से ही पढ़ रहा हूँ। It is written very clearly. बहुत स्पष्ट रूप से ये बात दिया है। And we have to recognize the headship of husbands. क्योंकि पति जो कली हमारे सिर है परिवार के, हमें उसके उस पहचान को, उस स्थान को पहचानना है। When God told Moses to make an ark, he gave the measurements. और जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उस वेदी को तैयार करो, संदूक को तैयार करो, परमेश्वर ने उसे पूरा आकार कैसे उसे बनाना है, क्या लंबाई चौड़ाई होनी है, उसे दिया। Yes.
and from which kind of wood also. और किस प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल करना है ये भी उसे बताया। He cannot even change half an inch of that. और वो जो परमेश्वर ने दिया उसका आधा इंच भी वो परिवर्तित नहीं कर सकता। That was the beauty of God. यही परमेश्वर की सुंदरता है। And God has commented to the wives that this is the line I am giving to you. और फिर परमेश्वर ने आदेश भी दिया, ये एक सीमा रेखा है जो मैं तुम्हें देता हूं, इसे पार मत करना। There won't be any problem in the house. घर में आपकी कोई समस्या नहीं I होगी। challenge that. मैंने इस बात को चुनौती दिया। And one more thing I want to say that if that husband is not in faith and some problem is there, I will not say about those things. But according to the scripture, for the family, Christian family, this if we are ready to follow this, there will be a blessing. और भले ही हो सकता है कई बार अगर पति का व्यवहार ठीक ना हो, कलीसिया में समस्या खड़ी हो सकती है, लेकिन मैं मसीही परिवार की बात कर रहा हूं। अगर हम इन आयतों को मानते हैं, इनका अनुकरण करते हैं, परिवार में कोई भी समस्या खड़ी नहीं होगी। And verse 33 says the reverence to the husbands. और 33वीं आयत में लिखा है कि पतियों को कैसे सम्मान करना है, Husband को. या Ah, पतियों yeah, को। yes, thank you. Yeah. And that is very most important thing. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। During the time of marriage and the first day, second day, and the first month and everything, and in Hindi that word is excellent, but in English only you only is there. But in Hindi very excellent that le lijiye, that means that respect, reverence is there. और विवाह के पहले हफ्ता में, पहले महीने में कुछ दिनों तक बड़े सम्मान के साथ बातें होती है। लीजिए, लाइए, करिए, ये सारी बातें। आइए बैठिए, आइए बैठिए, I come to you also, don't worry. आपका भी नंबर आने वाला है, चिंता मत करो। And after 6 months and 1 year, आओ, और 6 महीने 1 साल के बाद आओ, ले लो। ले लो। The word of God says that during the time of that marriage, the pastor, anointed person will hold the hands and will tell till the death, till the last breath, you have to follow this words. याद रखें, विवाह के उस समारोह के दिन में पासवान जो अभिषिक्त है वधू और वर के हाथों को लेकर कहता है कि तुम्हारे अंतिम सांस तक, तुम्हारी मृत्यु तक तुम इन बातों का पालन करोगे। I remember Pastor P.D. Johnson told us so many things and holding my hands of wife and many. I thought, oh my God. But I said yes. और मुझे स्मरण आता है मेरे विवाह के दिन में मेरे और मेरी पत्नी के हाथों को पकड़कर पास्टर पीडी जॉनसन ने बहुत सारी बातों को बताया। मैं तो सुनकर अचंभित हो गया, लेकिन मैं कहा परमेश्वर मैं इन्हें मानूंगा। Thank God for that man of God and for the scripture. परमेश्वर के उस भक्त के लिए और उसके वचन के लिए परमेश्वर का शुक्रिया। And to the husband it is written in this way. और पतियों के लिए यहाँ पर इस रीति से लिखा है, Be the head of your wife. और तुम अपने पत्नी का सर बने रहो। You may search and you will not find out, but the word of God says that. आप ढूंढेंगे, हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन वचन में ये बात लिखी है। That doesn't mean that they can command them. But the second portion says, love wives as Christ loved the church. इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें आदेश दें, उन पर चिल्लाएं, लेकिन यहाँ पर लिखा है उसके दूसरे भाग में 33वीं आयत के, अपने पत्नी के एक समान प्रेम रखो। Oh, what a wonderful word it is. और क्या ही सुंदर वचन ये दिया है। That is the foundation of that blessed married life. और यह एक धन्य वैवाहिक जीवन की बुनियाद है। And we can say 100 times in a day that I love you on so many things. आप चाहे तो सैकड़ों बार एक दिन में बोल सकते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं और ये और वो। Some people will not even smile very openly. कुछ लोग तो खुल करके मुस्कुराते भी नहीं हैं। Some people will not even say something openly. कुछ लोग तो कुछ बातें खुलकर कहते भी नहीं हैं। But from their action, they will understand that they love me. लेकिन उनके कर्मों से वो पहचान लेते हैं कि वो उनसे प्रेम करते हैं या नहीं। It's wonderful. ये अद्भुत बात है। So that word is important for everybody in the family. That means it will be there till the coming of Jesus Christ. और एक परिवार के लिए ये शब्द अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मसीह यीशु के आगमन तक ये बातें होती रहनी चाहिए। In that love, bring up, care, protect, and everything, provision, everything is included. इस प्रेम में सुरक्षा, रखवाली, प्रबंधन, सारी बातों को हम देख सकते हैं। If that wife
there should not be any repetition of the things. That means if they say 10 times only, I will just do those things. It is not like that. कभी कभी परिवार में ऐसा देखा जाता है कि 10 बार किसी बात को कहने के बाद भी नहीं होता और इंतजार करते जब तक ये बात बार बार नहीं कहेंगे हम नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। If the husband loves wife, they will understand what is needed, and suppose they want to say once, they will give the respect to that word. और पति जानता है कि पत्नी क्या चाहिए और पहले से वो काम करता है और कई बार यदि कह दिया जाए तो उनकी बातों को सम्मान देते हुए एक बार में ही वो काम कर देना चाहिए। Do not forget the things which they say. और जो बातें वो आपसे कहते हैं उसे आप कभी ना भूलें। If you are a person who is forgetting, keep a diary. और यदि आप ऐसे हैं जो भुलक्कड़ व्यक्ति हैं, आप एक डायरी अपने साथ लेकर चलें। When we come back home, they will expect that. और जब आप वापस घर में आएंगे वो उन बातों का सम्मान करेंगे। We may be very busy, but if we love our wives, surely we will remember that. हो सकता है आप बहुत ही ज्यादा व्यस्ततम है, लेकिन यदि आप सचमुच अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं आप उन बातों को याद रखेंगे। One word is written. एक शब्द यहाँ लिखा है, Only one word. केवल एक शब्द, That means love your wives. अपने पत्नी से प्रेम रखो। Leave parents for wives. पालकों को आप छोड़ दें, Leave अपने पालकों से अलग होकर आप okay. Parents for wives and parents for husbands. और पति अपनी पत्नी के लिए अपने माता पिता से अलग हो और पत्नी अपने पति के लिए अपने माता पिता से अलग हो। Do not think that we should not respect them and honor them. It is the second thing is coming there. इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माता पिता का अनादर करें, लेकिन यहाँ दूसरी बात जो नीचे दी गई है उसे समझें। When we are loving a person, we have to show that and they must understand that. जब आप किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं तो वो इस बात को आपके जीवन के द्वारा समझने पाए, आपके जीवन में उस बात को देखने पाए। And another commands to the children. और एक और आज्ञा जो बच्चों के लिए है, I want to say that Pastor Wilson said that the family, that if there is problem in anything, there is solution in the scripture in Ephesians. पास्टर विल्सन ने कहा यदि परिवार में कोई समस्या है, यदि बच्चों के जीवन में, तो वचन में आप देख सकते हैं इफिसियों की पत्री में उसका उत्तर दिया हुआ है। And if the children wants to be blessed children, some commands are there. यदि बच्चे चाहते हैं कि उनका जीवन धन्य हो जाए, वो आशीषों को पाए, निर्देश दिए हुए हैं। In some homes, the parents, father and mother has to say many times to your children so that then only they will obey. कुछ घरों में आप देखते हैं माता पिता को बच्चों को हजारों बार एक बात बोलना पड़ता है और तब भी वो नहीं मानते। I do not know how that the children are just coming up. मुझे ये नहीं पता कि ये बच्चे कैसे पल बढ़ रहे हैं। I remember my father. अब मैं अपने पिता को स्मरण करता हूँ। When he says something from the next room, and we all three brothers will stand in the other room. और जैसे ही हमारे पिता जो दूसरे कमरे में है वहां से यदि वो कुछ बोलते, हम तीन भाई जो इस कमरे में हैं खड़े हो जाते थे। And we do not know to whom he is going to say. और हमें ये नहीं पता तीनों में से किसको बोलने वाले हैं। And that was little severe. It was too extreme. And now I believe that it was extreme. मुझे तो अभी ऐसा एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही सख्त थे, He was giving training to us how to obey parents. लेकिन वो हमें प्रशिक्षण दे रहे थे कि अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी कैसे बनना है। We were not allowed to sit on his bed or where he was sitting, but we cannot even sit. और हमें अनुमति नहीं थी कि वो जिस बिछौने बिस्तर पर बैठते हैं वहां हम बैठे, या जब वो खा रहे हैं उनके साथ हम बैठ जाएं। And the last days he called me and told me to sit with him. और अंतिम दिनों में उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मेरे बाजू में बैठो, And gave me some advice. और मुझे कुछ सलाह दी। I understood that now that time is very limit for him. और मैं समझ गया इस बात को कि उनके पास बहुत कम दिन बचे हैं। I came to know one thing, that if the children are ready to obey parents, एक बात मैं समझ पाया कि यदि बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानने को तैयार they हैं will be blessed. तो वो आशीषित होकर रहेंगे। And the children, if they are having their own children also, do not forget about your parents. और यदि बच्चे कल को पालक बन जाते हैं तो आप अपने माता पिता के बारे में ना भूलें। Another word is most important thing. एक और शब्द अति महत्वपूर्ण है, Honor parents. माता पिता का सम्मान करें। And they are the physically they will change sometimes in the old age. लाजमी है जब बुजुर्ग हो जाएंगे शारीरिक रूप से उनमें बहुत से परिवर्तन आ जाएंगे, But the word of God is very clearly written that children
honor your parents. लेकिन वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है, बच्चों अपने माता पिता का आदर करो। You may have many more qualifications than your parents. हो सकता है आपके माता पिता से ज्यादा आपके पास शिक्षा हो, But father is father, mother is mother. लेकिन माँ माँ है, पिता पिता है। Nowadays we are praying, myself and my wife, we are praying for one sister. इन दिनों में मैं और मेरी पत्नी एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, Nothing harm should happen in that family. और प्रार्थना ये है कि उस परिवार में कुछ भी गलत ना घटे। We came to know that the sister, and she's a Christian also. She told her mother that hereafter don't talk to me. और मुझे याद आया वो जो स्त्री है जिसके लिए प्रार्थना कर, उसने अपनी माँ से कहा कि आज के बाद से मुझसे बातें मत करना। She's a believer. वो एक विश्वासी है। With a great pain that mother told us, you pray for her. बड़े दर्द के साथ उस माता ने हमसे कहा कि इस विषय के लिए प्रार्थना करें। If she is not asking pardon to that mother, and according to the scripture is that it is written very clear that if you honor, if you love, if you obey, wherever you go, you will be blessed. और वचन में लिखा है, यदि वो बहन अपने माता से माफी नहीं मांगती, वचन में लिखा है कि यदि तुम माफी मांगकर आदर करके जहां कहीं भी तुम जाओ, परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा। It's a commandment. ये एक आज्ञा है, A blessing for well-being एक आशीष आपके लिए रखी है, and for long life. लंबे आयु के लिए। Yeah, what a wonderful word we have. और क्या ही सुंदर वचन हमारे पास है। Why there is problem in the family? आज परिवार में समस्याएं क्यों होती है? Not ready to give due respect to the parents. और जो सम्मान आदर पालकों को देना है नहीं दिया जाता, समस्याएं खड़ी होती है। I'm so happy some children, I have seen in Itarsi, our church also, they gave due respect to their parents. मैंने कुछ बच्चों को देखा है, अपनी कलीसिया की बात कर रहा हूँ, जो उचित रीति से अपने माता पिता को आदर देते हैं And they were caring sincerely. और बड़े खराई के साथ, गंभीरता के साथ अपने माता पिता की रखवाली करते According हैं। to the scripture, I want to assure you that you will be blessed. वचन के अनुसार आपको सांत्वना देना चाहूंगा कि आप सचमुच आशीषित होकर रहेंगे। Your generation will be blessed. आपकी पीढ़ी आशीषित होगी And the children will wonder why we are blessed, and they will think that, okay, my father honored his father. और आपके बच्चे इस बात को देखकर ताज्जुब करेंगे कि मैं इतना आशीषित क्यों हूं, क्योंकि मेरे माता पिता ने अपने माता पिता का आदर किया। One student, one young boy went to the foreign country to study his secular studies. एक जवान लड़का विदेश में अपने गैर मसीह अध्ययन के लिए गया। Father advised him, my son, you are going to a foreign country. और पिता ने उसे इस बात को सलाह के रूप में बताया कि बेटा अब तुम विदेश जा रहे हो, But you have to remember what I say now. लेकिन जो बातें मैं कहने वाला हूँ सदैव इसे स्मरण रखना। Your friends may come with intoxicated drinks. हो सकता है कि तुम्हारे मित्र शराब लेकर तुम्हारे पास आए And sometimes they may come with other opinion. और अलग अलग मतों के साथ तुम्हारे पास आए, But you follow the Bible only. लेकिन तुम्हें बाइबल को ही मानना है। This boy asked a photo, the latest photo of his father. और इस बेटे ने अपने पिता का सबसे जो हाल में लिया गया तस्वीर है वो मांग लिया And fixed that photo in the outside of that glass where he was drinking water. और जहां पर बैठकर वो पानी पीता था, वहां पर के जो कांच जो मेज में लगी थी, वहां पर उसने उस तस्वीर को चिपका लिया Outer glass. और उस कांच की जो सतह पर थी उसके ऊपर में लगा लिया। And his friends came with liquor. और फिर शराब के साथ उसके मित्र वहां पहुंचते हैं They wanted to share that liquor on that glass. और जो इसका पानी का ग्लास है इस लड़के का, उसमें वो शराब को डालने का प्रयास करते हैं, He said, no. लेकिन लड़के ने कहा नहीं। I can see my father's advice in this glass. और मैं इस ग्लास में अपने पिता की सलाह को देख सकता हूँ। And mother's advice was in another glass. और उनकी जो माता का सलाह था वो उसने दूसरे ग्लास में लगा के रखा था And that was for prayer and reading the scripture. और वो प्रार्थना करने, वचन को पढ़ने के लिए था। When the friends told him that nothing will happen if you drink at least a little bit, no, nothing will happen. जब मित्रों ने उससे कहा कि थोड़ा सा पी लो, कुछ नहीं होगा, चलता है, He said that nothing will happen, I know. तो उसने कहा कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम है, But I want to honor my father. लेकिन मैं अपने पिता का सम्मान करना He has चाहता हूँ। completed his course. उसने अपने अध्ययन को पूरा कर लिया, Came back. वापस आया And the pastors and his friends asked how you were able to lead a successful life. पासवानों ने, मित्रों ने उससे पूछा कि तुम इतना सफल जीवन विदेश में कैसे जी लिए?
he showed that glass. उसने उस ग्लास को उन्हें दिखाया। Don't fix the photo of the father. आप अपने पिता की तस्वीर को उसमें ना लगाएं। The word of God says very clearly that honor your father, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है अपने पिता का आदर करें, honor your parents. अपने पालकों का सम्मान I करें। remember what my father told me as advising me. अब मेरे पिता ने मुझे क्या सलाह दिया मुझे अच्छे से याद है। He was giving me. I thank God that in that family, for my family and my parents. और अपने पिता, अपने परिवार, अपने पालकों के लिए मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। And how to respect the people, how to honor the best means those who are officers, and how to obey them. Everything he was giving me that instructions. और मेरे पिता कैसे अफसरों का सम्मान करना है, बड़ों का कैसे आदर करना है, बाहर वालों से कैसे बर्ताव करना है, हर एक बात को मेरे पिता मुझे सिखाते थे। I remember that. मुझे वो सारी बातें अब I भी याद thank God है। for my wife's father. और मेरे पत्नी के पिता के लिए मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता He हूँ। was giving advice to the children. और वो भी अपने बच्चों को परामर्श देते थे। He gave me also advice. उन्होंने मुझे भी परामर्श दिया। I honor him. अब मैं उनका सम्मान करता हूँ। What a wonderful man of discipline. और क्या ही अनुशासन वाले वो व्यक्ति थे। Not because he was a military officer, और ये इसलिए नहीं कि वो मिलिट्री के अफसर थे, but he was a man of God. लेकिन वो परमेश्वर के भक्त थे। He was sharing the word of God. He was doing the ministry also. वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते, सेना के काम के साथ साथ सेवकाई भी करते। And he told us that you consider the parents as that blessing for you. उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पालकों को अपने लिए एक आशीष के तौर में स्वीकार करो। If we do not respect and honor our parents, यदि हम अपने पालकों का सम्मान नहीं करते, उनका हम आदर नहीं करते, we cannot expect a long life, हम दीर्घायु की अपेक्षा नहीं कर सकते, and we cannot even just expect something better when we are going away from home. और जब हम घर से दूर जा रहे हैं भली बातों की होने की अपेक्षा हम नहीं कर सकते, And there won't be any joy in that house. और उस घराने में आनंद भी नहीं होगा। And above all, it is written very clearly that the parents must respect the children also. और सबसे बड़ी बात ये भी लिखी है कि पालकों को अपने बच्चों को रिस्क नहीं दिलाना है, And they also come up in that spiritual level. और ताकि वो भी उनसे ऊपर आकर के उस आत्मिक स्तर में एक समान पहुंचने पाए। I just tell you that believe this word and there will be blessing in the family. मैं कहता हूं आपसे कि आप इन आयतों पर विश्वास करें, आपके परिवार में आशीषें आएंगी। We cannot add an inch or just we cannot even cut short an inch from this. हम इसमें कुछ बातों को ना ही जोड़ सकते हैं, ना ही काट कर अलग कर सकते हैं, Because this is the word of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन है। This is the word of God says in this way. प्रभु का वचन हमसे इस प्रकार से We कहता have to है, follow that. हमें उसे वैसा ही मानना। Why there is some problem in the family? आखिर आज परिवारों में समस्याएं क्यों पाई जाती People हैं? will say that if there is more vessels are there, there will be sounds. लोग आपसे कहेंगे जहां बर्तन है वहां आवाज तो आएगी ही, If there is more vessels, more sound will come. और ज्यादा बर्तन है तो और ज्यादा आवाज आएगी। And in home we may have some shelf in it. और घर में हो सकता है आपके सेल्फ हो जहां पर आप, And keep the vessels according to the places. तो जहां जिस बर्तन को रखना है आप वहीं पर उसे रखें, No, there won't be any sound. तो वहां पर आवाज क्यों आएगा? Follow these rules, इन नियमों को माने, commands, आज्ञाओं को माने, and there won't be any unnecessary sounds. और वहां पर अनुपयोगी आवाजें कभी नहीं आएंगी। If that more sound is coming, यदि आवाज ज्यादा आ रही है put some oil. तो उसमें थोड़ा तेल डालें। There won't be any sound. That is why in the engine they are just the engines are dipped in the oil. इसलिए आप देखिए जो मशीनों की इंजन होते हैं उन्हें अच्छे से और तेल में डाला जाता है ताकि उसमें से आवाज नहीं आती, Oil stands for Holy Spirit. और जो तेल है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। Give enough praise to Holy Spirit in our hearts. हमारे दिलों में पवित्र आत्मा को आप पर्याप्त स्थान दें। Why children are saying that okay, I will beat you? और बच्चे ऐसा क्यों कहते हैं कि अब मैं तुम्हें पीटूंगा? Word of God is not in them. प्रभु का वचन उनके अंदर नहीं। And the parents used to advise them always to keep that word of God in their heart. और माता पिता बच्चों को हमेशा ये सलाह दें कि परमेश्वर का वचन अपने दिलों में रख छोड़ें। If that word of God is there, यदि प्रभु का वचन अंदर में है, the devil will try to enter in that heart, शैतान प्रयास करेगा कि उस दिल के अंदर वो प्रवेश कर ले, and he will see full of that power of the Holy Spirit and full of word of God. और जब वह पवित्र आत्मा की सामर्थ और वचन की ताकत को दिल में देखेगा,
and he cannot even approach that person. और फिर उस व्यक्ति के निकट भी वो नहीं जा He पाएगा, cannot commit any mistake वो कोई गलती नहीं करेगा, because that word of God is there. क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां पर है And the Holy Spirit is, their heart is filled with the Holy Spirit. और उनका दिल पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। Believe it. विश्वास It करें, is written in the scripture. वचन में ये बातें लिखी है, That's why the word of God is given to us. इसलिए परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है। We can have happy that family life. और हम चाहें तो बड़ा आनंदित पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकते It हैं, is in our hands. ये हमारे हाथों में है। God will not bring with an JCB and take some other things from our heart. परमेश्वर हमारे दिलों से वो जेसीबी गाड़ी लेकर नहीं उठ जाएगा, And we have to follow this. हमें इसके पीछे चलना है। Blessing and cursing is there. आशीष और श्राप दोनों आपके सामने हैं। If we want to be blessed people, and we can receive that. यदि हम धन्य लोग बनना चाहते हैं, हम उसे स्वीकार कर पाएंगे। Do not blame anybody. आप किसी पर आरोपण ना करें, That church is not good, that brother is not good, that denomination is not good, and this man is not good. Don't say it. आप दोष न लगाए कि ये कलीसिया ठीक नहीं, वो व्यक्ति ठीक नहीं, ये संस्था ठीक नहीं, ये We keep that this Bible in our home, हम बाइबल अपने घर में रखते हैं, and read it time to time. समय दर समय उसे पढ़ते रहें, That's enough. ये पर्याप्त है। And follow these things. इन बातों को मानें, It's a command, ये आज्ञा है, and we have to follow that. हमें इसे मानना है। Can we say one praise the Lord? क्या हम प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं? Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Because don't think that it is mathematics class. आप ये ना सोचिए ये गणित की कक्षा चल रही है। God wants to speak to us. परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। God wants every family should be a blessed family. परमेश्वर चाहता है हर एक परिवार आशीषित परिवार हो So जाए। we must rejoice in the Lord. तो हमें परमेश्वर में आनंदित होना है। Then come to the next point. फिर अब दूसरी बिंदु में आते हैं। That says that be strong in the power of His might. परमेश्वर के प्रभाव में बलवंत होते चले जाओ। Don't think that I am going to put a full stop for the husband, wife, and children there. अब ये ना सोचो कि इन बातों को पढ़ने के बाद वो पति पत्नी बच्चों की जो बातें हैं वो उसमें पूर्ण विराम लगा दिया Don't मैंने। take the blessings for us. हमारे लिए आशीषों को हम प्राप्त करें। And be strong in the power of His might. उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने का तात्पर्य We cannot win up with our own efforts. हम अपने प्रयासों से जय नहीं प्राप्त कर सकते। I am not threatening you. मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, I am not coercing you. मैं आपको श्रापित भी नहीं कर रहा। Blessing is there. आशीषें हैं, We want to be blessed. हम आशीषित होना When चाहते I हैं। was meditating this, I was so blessed and prayed my God, oh God, just you are a wonderful God speaking to me. जब मैं इसको पढ़ रहा था मैं इतना खुश हो गया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर तूने मुझे ये वचन दिया है। And I was thinking that my father and mother is no more in this world. और मैं सोच रहा था कि अब तो मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। Oh God, हे परमेश्वर, forgive me for the things which I could not do for them. और जो काम मैं अपने माता पिता के लिए नहीं कर पाया, परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर। But that thought is enough for the blessing. लेकिन वो विचार ही आशीषों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त With है। our own effort we cannot do this. अपने खुद के प्रयासों के द्वारा हम ये सब नहीं कर सकते। And that's why it is written that be strong in the power of His might. इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो। Before we take the armor, इससे पहले कि हम हथियार थाम we लें, must be strong enough. हमें बलवंत होना है। If we are not strong enough, we cannot even take and use the weapons. यदि हम बलवंत नहीं हैं, हम शस्त्रों को उठाकर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। And Psalm 115 verse 3 says, भजन 115 उसके 3 में लिखा है, our God is in heavens, He has done whatsoever He has pleased. और हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जो उसे पसंद आया वो उसने किया है। All the great leaders of the Bible, they believed and kept in their minds that there is a God in heaven. जितने अगुओं और बड़े परमेश्वर के दासों को वचन में देखते हैं, उन्होंने वही किया जो परमेश्वर की सामर्थ्य से उन्हें मुहैया कराया गया। And always they remember that there is a God in heaven. There is a God in heaven. हमेशा इस बात को याद रखा कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है, स्वर्ग में एक परमेश्वर है। And the problems are there in our home. हमारे घर में समस्या है, And the enemies are there. शत्रु वहां पर है। And sometimes we may be perplexed and we may think that, oh, how can we move? कई बार तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इन हालातों में हम आगे कैसे बढ़ें। In my family it happened.
मेरे खुद के परिवार में ऐसा हुआ। And I told my wife and we were thinking that how can we go forward with some problems. और मेरी पत्नी और मैं इस बात को बैठकर सोच रहे थे, इतनी समस्याओं के मध्य में हम आगे कैसे चल सकते हैं। I'm not ashamed to say this. और इस बात को कहते हुए मैं शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। I hold my wife's hand. मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, We prayed together. हमने साथ में प्रार्थना किया। Within 20 minutes, God has solved the problem. 20 मिनट में परमेश्वर ने समस्या का समाधान कर What a दिया। wonderful God we have. क्या ही अद्भुत हमारा परमेश्वर I है। say with my means testimony, and also my wife is also sitting here. अपनी गवाही के साथ, और मेरी पत्नी भी यहाँ है, मैं उनके उपस्थिति में इस बात को कहता हूँ। And Daniel, when he was facing some difficult situation, जब दानियल अपनी जिंदगी में मुश्किलातों का सामना कर रहा था, he remembered there's a God in heaven. उसने स्मरण किया कि स्वर्ग का परमेश्वर है। My dear brothers and sisters, I want to tell मेरे you, प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये बात कहना if चाहूंगा, you are in some crisis, यदि आप किसी संकट में पाए जाते हैं and if you think that okay, I cannot even solve this problem with my own effort, और आपको ये लग रहा है कि अपने खुद के प्रयासों के द्वारा आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, suicide is not a solution. आत्महत्या समाधान नहीं है, And if we are taking some other step, that is not a solution. और यदि कुछ दूसरा कदम आप उठाते हैं अपने खुद के ताकत से, वो भी समाधान नहीं है। Only one thing in our heart we must understand, there is a God in heaven. लेकिन केवल एक बात हमारे दिलों में हमें एहसास करना और स्वीकार करना है कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है। Daniel said this, दानियल ने इस बात को कहा, and he practiced those things. उसने इन बातों का अपने जीवन में अभ्यास भी किया। Nobody was there to approach. वहां पर जाने के लिए कोई भी नहीं था। From peon to the king, totally helpless. चपरासी से लेकर राजा तक सब कोई असहाय थे। Word of God says that the king was trying his level best to save Daniel till the dawn of the sun. और परमेश्वर कहता है कि दानियल को बचाने के लिए राजा पूरा सूरज के अस्त होने तक प्रयास करता रहा, He could not, वो कर नहीं पाया। but he believed that there is a God in heaven. लेकिन उस पर उसने विश्वास किया स्वर्ग का एक परमेश्वर He है। went to his place वो अपने स्थान में गया, and gave thanks to him. परमेश्वर को धन्यवाद दिया। Are we ready to go to him? क्या हम उसके पास जाने को तैयार हैं? Believe that क्या विश्वास करते हैं this God will protect him. परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा? In one portion, this portion it is written that he shut the mouth of lions. एक भाग में ऐसा लिखा है कि उसने सिंहों के मुख को बंद कर दिया। When he has seen that there is a God in heaven, जब उसने देखा कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है, the God, he is our Almighty God, जो हमारा सर्वसामर्थी परमेश्वर है, he understood that without me, he is not going to be saved. उसने उस बात को समझ लिया कि मेरे बगैर ये बच नहीं सकता, And he is calling me. और वो मुझे बुला रहा है। What a wonderful God. क्या ही सामर्थी परमेश्वर है। He sent his angel. वो अपने स्वर्गदूत को And भेजता we है, know the story. और फिर कहानी आगे क्या है हमें I पता want to है। tell you that if we pray to the Lord, मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते he is हैं, ready to give answer. वो हमें उत्तर देने के लिए तैयार है। And do not think that a great God, oh how he can come down to my heart. और आप ये सोचिए कि अरे महान परमेश्वर कैसे नीचे उतरकर मेरे दिल में आकर वास करेगा। I want to tell you a true story. एक सच्ची घटना आपको बताना Sometimes you चाहूंगा। also might have heard about that. हो सकता है कि आपने भी ये कहानी पहले सुनी हो। There was a poor widow. एक गरीब विधवा थी, One poor. बहुत गरीब विधवा। Second widow. विधवा, Only one son एक बेटा affected by cancer. जिसे कर्क रोग हो गया। And that woman heard about one Dr. Mark. और उस स्त्री ने एक जो डॉक्टर मार्क हैं उनके बारे में सुना। And she prayed, उन्होंने प्रार्थना किया, oh God, परमेश्वर, I want treatment of my son to that Dr. Mark. और मैं चाहूंगी कि मेरे बेटे का चिकित्सा डॉक्टर मार्क करने She पाए। is poor, वो गरीब है, widow, विधवा है, and the child also sick and cancer. और बेटा भी कर्क रोग से बीमार है। And she told the Father in heaven, और स्वर्गीय पिता से उसने कहा, I am asking is a difficult thing. और मैं जो मांग कर रही हूँ मुश्किल है, Dr. Mark was the only person in the world, क्योंकि उस समय डॉक्टर मार्क दुनिया में एक ही ऐसे व्यक्ति थे the right person for the treatment for the cancer. जो कर्क रोग की चिकित्सा के लिए उचित डॉक्टर थे। प्रार्थना चल रहा था। One day, एक दिन there was a program from the Dr. Mark, और डॉक्टर मार्क का एक कार्यक्रम आया, playing cancer, उनका विवाह निरस्त हो गया। and he called the driver. उसने अपने ड्राइवर को बुलाया, And driver has gone because this Dr. Mark is going back just flying. और जबकि डॉक्टर मार्क प्लेन से जाने वाले थे और वहां पर जो ड्राइवर है वो पहुंचा, And he asked for a taxi.
तो जबकि वो वहां पर उपलब्ध नहीं था तो उन्होंने कहा कि मैं टैक्सी करके जाऊंगा। And taxi was there, but driver was not there. अब टैक्सी वहां पर है लेकिन उसका भी चालक नहीं है। And he thought that I can take my car and go. फिर वो उन्हें सोचा कि अब जब कुछ भी नहीं मिल रहा मैं अपनी ही वाहन के साथ He जाऊं। was driving to the village. वो खुद ही चलाकर अपने वाहन में गांव की ओर जा रहे थे। And the evening, शाम के समय he could not see the further road and he that stopped there. और वो आगे उनको मार्ग दिखाई नहीं दिया और वहीं पर वो रुक गए And he could not even start the car also. और फिर वाहन वो चालू भी नहीं कर पाए। In the village, गांव में he opened the door, दरवाजा खोला, saw a small hut, छोटी सी झोपड़ी देखी, went there वहां गए and said that will you please allow me to stay here for this night. और फिर उनसे कहा कि क्या मुझे अनुमति देंगे कि आज की रात भी आपके घर And पे मैं that बिताऊं। woman said that it's a small hut. और उस स्त्री ने कहा कि ये छोटी झोपड़ी है, You come here. आप अंदर आइए। And she asked, are you hungry? उन्होंने पूछा क्या आपको भूख लग रही है? Yes, I'm hungry. उसने कहा हाँ मैं भूख लग रही है। She prepared 2 or 3 that roti. 2-3 रोटियां उन्होंने तैयार की। Before that she was praying. उसके पहले वो प्रार्थना कर रही थी And the boy was in another room. और वो जो लड़का जिसको बीमारी है वो दूसरे कमरे में था। And she was praying in long prayer. अब वो लंबी प्रार्थना कर रही थी And when she came with the bread, this Mark asked, why you delayed? और फिर जब वहां पर वो मार्क आए, रोटी देने का समय आया, उन्होंने पूछा कि तुमने विलंब क्यों किया? She said, I believe in God. उसने कहा कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। Before I eat, I used to pray. खाने के पहले मैं हमेशा प्रार्थना किया करती In that prayer, I used to pray for one specific thing. और उस प्रार्थना में एक विशेष विषय के लिए मैं प्रार्थना करती I pray for one Dr. Mark. और डॉक्टर मार्क के लिए मैं प्रार्थना Oh करती। God, you are able to send Dr. Mark. परमेश्वर तू उस डॉक्टर मार्क को भेजने में सक्षम है I know that it is impossible, और मैं जानती हूँ यह संभव प्रतीत होता है but it is possible with you. लेकिन तेरे लिए ये संभव है। And when she explained this thing, जब उस स्त्री ने सारी बातें उस डॉक्टर को बताई this Mark was weeping and weeping and weeping. और मार्क आंसू के साथ रोने लगे And that woman asked, why you are weeping? और फिर उस स्त्री ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? And he said that I was not believing in God. और फिर वो डॉक्टर ने कहा कि पहले मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था Tonight onwards, लेकिन आज की रात्रि में मैं विश्वास करता I हूँ। believe in God. मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। Dr. Mark. मैं डॉक्टर मार्क हूँ। Hallelujah. हालेलुया। God can hear your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन सकता He है। is with us. वो हमारे साथ है। Remember, there is a God in heaven. याद रखिए स्वर्ग में एक परमेश्वर है। You are in some difficulties, आपके पास कुछ समस्याएं हैं, painful incidents, दर्द भरी घटनाएं हैं, hurting heart. आपका दिल खेदित है, There is a God in heaven. स्वर्ग में एक परमेश्वर है। It is written very clearly. वचन में स्पष्ट रीति से इस बात If को you दिया है। believe, we believe, I believe. यदि आप विश्वास करते, हम विश्वास करते, मैं यदि विश्वास करता हूँ, There is a God in heaven. स्वर्ग में एक परमेश्वर है। If somebody says that you get out from here, यदि कोई आपसे कहे यहाँ से तुम दफा हो जाओ, we will think that there is a God in heaven. हम ऐसा समझेंगे स्वर्ग में एक परमेश्वर है। I experienced that. मैंने इस बात का अनुभव किया है। In one train, somebody told me, you cannot sit here, you just stand up, you can go from here, you cannot sit here. और मुझे याद है रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था, एक व्यक्ति ने मुझसे आकर कहा कि तुम यहाँ बैठ नहीं सकते, यहाँ से खड़े हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। I stood up. मैं खड़ा हो गया। I told him that I am a sick person. मैंने उनसे कहा कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं One है, hour, please allow me. केवल 1 घंटे मुझे बैठने की अनुमति Now, है। you cannot stand here also, you go from here. उसने कहा नहीं, तुम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, निकल जाओ। I went to the another cabin. मैं दूसरे कैबिन में चला गया, I prayed. प्रार्थना Oh की, my God, परमेश्वर you are living for me. तू मेरे लिए जीवित है, Allow me to just give me permission to sit somewhere. तो मुझे अनुमति दे कि मैं कहीं और बैठ पाऊँ। I went to a young man. एक जवान लड़के के पास गया, He gave me a place उसने मुझे एक स्थान दिया, and I sat with him. बैठ गया मैं It उसके was साथ। near to Ernakulam, Cochin. और यह कोचीन के पास की घटना है। And before that, I asked this young man Us- at what time he will reach there. उससे पहले मैंने इस जवान भाई से पूछा कि ये कब कोचीन पहुंचेगी। He said that uncle, it will reach there in time only, but you will not get that vehicle to go to the further hospital. और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ ये ट्रेन समय पर ही वहां पहुंचेगी, लेकिन वहां से आपको उस अस्पताल जहां आपको जाना है, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। Today is Kerala Bandh. आज केरला बंद है, No vehicle will move. कोई गाड़ी हिलेगी नहीं। And after 2 minutes, he said, 2 मिनट के पश्चात उसने uncle, कहा, when do you want to go to that particular hospital? क्या आप इस अस्पताल में जाना चाहते हैं? I am going through that way. मैं वहीं से होकर जा रहा हूँ। My vehicle is parked there at that station. और उस रेलवे स्टेशन में मेरी गाड़ी वहां खड़ी है। He took me to that hospital.
उन्होंने मुझे उस अस्पताल में लेकर गए। Hospital was closed. अस्पताल बंद था And I was in a dilapidated condition. और मैं तो असमंजसता में आ गया कि अब मैं कहाँ जाऊं। And he asked then what I am going to do. फिर उन्होंने पूछा कि अंकल अब आप क्या करेंगे। My wife's cousin is staying here somewhere in this address. और मेरी जो पत्नी है उनके जो चचेरे भाई हैं वहीं कहीं आसपास वो बसेरा करते I am हैं। going through that way only. तो फिर वो कहते कि मैं वहीं से होकर जा रहा हूँ अंकल। And he took me to that house. अब फिर उस घर में वो मुझे लेकर गए। And I told him to come to that house for a tea. अब मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम चाय पीने के लिए उस घर में मेरे साथ आए। We went there. हम वहां गए। And her cousin's sister told that, oh, you are in my church only. उनकी चचेरी बहन ने कहा कि अरे तुम तो हमारे कलीसिया में आते हो। Then only I understood that why that people said to stand up from here and go from. तभी मैं समझ पाया कि जो पहले व्यक्ति ने क्यों मुझे वहां से उठाकर भगा दिया। What a wonderful God we have. क्या ही अद्भुत हमारा परमेश्वर There is है। a God in heaven. स्वर्ग में एक परमेश्वर है। You are blessed people. आप आशीषित लोग We हैं। are blessed people. हम आशीषित लोग We हैं। have a God in heaven. स्वर्ग में हमारा एक परमेश्वर है। And they tasted this God and they came to know that this God is good. उन्होंने इस परमेश्वर का स्वाद चखा और जान पाए कि क्या ही धन्य ये परमेश्वर I है। want to tell you this. ये बात आपसे कहना Our चाहूंगा, God is good. हमारा परमेश्वर भला Not है। only great, न केवल महान है, He is good. वो भला है। Did you taste the goodness of God? क्या आपने परमेश्वर की भलाई को चखा है? This is goodness of God. ये परमेश्वर की भलाई है। Can we say one hallelujah? क्या हम हालेलुया बोलेंगे? This hallelujah will say that how our God is good. हालेलुया की आवाज बताएगी कितना हम परमेश्वर को भला समझते हैं। Hallelujah! हालेलुया! God bless us. परमेश्वर हम सबको आशीष दें। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Praise the Lord. Hallelujah. पास्टर फिलिक्स के द्वारा हमने सुंदर वचनों को सुना है जो हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत